तो आइए हम परमेश्वर का वचन सीखने जा रहे हैं। सभी बिल्कुल आत्मिक अनुशासन के माहौल में बैठेंगे, अलर्ट होकर बैठेंगे, सचेत होकर बैठेंगे, परमेश्वर के पुत्र के मानिंद होकर के बैठेंगे, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है, पहला अध्याय और उसका 12 वचन, जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, ग्रहण किया, तो उनको पुत्र होने का अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार दिया है। लेकिन पुत्र बनने की दौड़ में उस समय एक भाई या बहन लग जाता है, और नई जगह पे जहां पर भी मैं जाता हूं, मेरी शुरुआत उत्पत्ति की पुस्तक से होती है और उसके बाद आगे कारवां बढ़ता जाता है। आइए उत्पत्ति पहला अध्याय और पहली आयत हम पढ़ेंगे। पंजाबी में उत्पत्ति पहला बाब और पहली आयत। आदि विच परमेश्वर ने आकाश ते धरती ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। आदि विच परमेश्वर ने आकाश अते धरती ਨੂੰ की किता? उत्पत किया। ये धरती अपने आप नहीं बनी, ये धरती बिग बैंग विस्फोट के द्वारा नहीं बनी, ये धरती के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। आदि में, इंग्लिश में हम देखते हैं इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। आदि में, आदि विच परमेश्वर ने आकाश जब हम ऊपर देखते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहला आकाश, बादलों वाला आकाश, उसको परमेश्वर ने स्थान दिया है पहला स्वर्ग। क्या दिया है? पहला स्वर्ग। उससे ऊपर अभी रात के समय में हम देखते हैं चांद, सितारे, आकाशगंगाएं। यह है दूसरा स्वर्ग। कौन सा स्वर्ग? दूसरा स्वर्ग। इससे भी बहुत ऊपर एक तीसरा स्वर्ग है, जहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है, मनुष्य बंदरों से नहीं आया। अगर मनुष्य बंदरों से आया तो आज एक मनुष्य बीमार पड़ता है, उसको बंदर का खून क्यों नहीं दिया जाता? मेरा सवाल है। और विज्ञान ने, नासा ने, इसरो ने पूरे संसार को किताबों के द्वारा, अपने अपने सिद्धांतों के द्वारा पागल बना करके रखा है कि मनुष्य बंदरों से आया है। वो चलते चलते उसकी पूंछ गायब हो गई, लेकिन वर्तमान में हम जो बंदर देखते हैं उनकी पूंछ वैसे की वैसी है। तो वचन में लिखा, कोई तुम्हें इस संसार के तत्व ज्ञान से ना भरमाए। तत्व ज्ञान, इस संसार का ज्ञान, रीति रिवाज, उसका तुम्हें कोई आहेर ना कर ले, शिकार ना कर ले। और आकाश और पृथ्वी की क्या की? रचना की। जब आप उत्पत्ति पहला अध्याय में देखते हैं 25 आयत तक परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया। किसके लिए? उस 26 आयत के लिए। उस 26 आयत में जिसकी सृष्टि होने जा रही थी, जिस मिट्टी के पुतले को परमेश्वर अपना स्वरूप और समानता देने जा रहा था, उसकी तमाम जरूरतों को परमेश्वर ने पहले ही बना के रख दिया। हालेलुया। इसलिए तो मत्ती की अंजील में परमेश्वर कहता है, तुम चिंता ना करो कि हम कल क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। पहले तुम परमेश्वर, उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। तो जब उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 26 आयत आती है, पढ़ें। परमेश्वर ने आख्या कि असी आदमी को अपने स्वरूप उते और अपने वर्गा बनाइए। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। बस। तो परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले को अपना स्वरूप दिया, अपना समानता दिया, और वहां एक शब्द आया है, हम। मेरा सवाल है ओनली जीसस वालों से, हम का क्या अर्थ है? बहुत से मेरे भाई सवाल पूछते हैं। यहां परमेश्वर ने
अपने आप को 3 व्यक्तित्व में प्रकट किया। कितने व्यक्तित्व में? ध्यान देना, अभी आपके सामने अभी जो परमेश्वर के खादिम के तौर पे, परमेश्वर के दास के तौर पे वचन की सेवा मैं कर रहा हूं, ये मेरा पहला व्यक्तित्व। कौन सा व्यक्तित्व? पहला, दास का व्यक्तित्व। अब मैं अपने ड्यूटी के दौरान जाता हूं, अधिकार को पहनता हूं, वो मेरा दूसरा व्यक्तित्व। वो मेरी जो पदवी मुझे उस विभाग ने दी है, उस डिपार्टमेंट ने दी है। जब मैं अपनी पत्नी के सामने जाता हूं, मैं उसका पति हूं, वो मेरा दूसरा व्यक्तित्व। अपनी बेटियों के सामने जाता हूं, मैं उनका बाप हूं। अपने बाप के सामने जाता हूं, मैं उनका बेटा हूं। मां के सामने बेटा हूं, बहन के सामने भाई हूं, भांजी के सामने मामा हूं, साले के सामने मैं जीजा हूं। लेकिन व्यक्ति कितने हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर, निर्गमन की किताब कहती है 3 अध्याय में, मैं जो हूं सो हूं। उस मैं जो हूं सो हूं ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और जब बारी आई आदम को बनाने की, उस समय परमेश्वर ने अपने आप को 3 व्यक्तित्व में प्रकट करके दिया। परमेश्वर एक, लेकिन उसके व्यक्तित्व 3। इंग्लिश में बोलते पर्सनैलिटी। जैसे एक बेटी की शादी जब तक नहीं होती वो बेटी रहती है, शादी के बाद वो बहू बन जाती है, फिर अपने मायके आती है, वहां पे फिर वो बेटी का व्यक्तित्व, ससुराल जाती है, उसका बहू का व्यक्तित्व, लेकिन लड़की तो एक है। हालेलुया। सभी को समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के तौर पे अपने आप को प्रकट करके दिया। लेकिन परमेश्वर कितने हैं? 3, एक परमेश्वर। हालेलुया। पिता के रूप में योजना बनाई, पुत्र के रूप में कीमत दी सब आदमवंशियों के पाप और श्रापों के लिए, और अभी पवित्र आत्मा के रूप में पैंतीकुस के दिन से लेकर के, ध्यान इधर रखें, पैंतीकुस के दिन से लेकर के पवित्र आत्मा अपने तीसरे व्यक्तित्व के द्वारा पूरी पृथ्वी के ऊपर, हर देश में, हर जाति, हर धर्म, हर बिरादरी, हर कौमों के मध्य में अपने खादिमों के द्वारा, अपने चुने हुए दासों के द्वारा, उनके शरीरों को इस्तेमाल करके पवित्र आत्मा बात करता है। हालेलुया। वो जब तक रहेगा तब तक गुप्त आगमन में अपनी कलीसिया को उठाकर नहीं ले जाता। तो हम शब्द का अर्थ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता पुत्र की योजना में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करता। पुत्र पवित्र आत्मा की योजना में कोई दखलंदाजी नहीं करता। पिता का काम अलग, पुत्र का काम अलग, पवित्र आत्मा का काम अलग, तीनों मिलकर एक परमेश्वर मैं जो हूं सो हूं। जब आदम को अपना स्वरूप और समानता दिया, और उत्पत्ति 2 का 7 हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने आदमी ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने आदम को एक पुतले के तौर पे पहले बनाया। इधर ध्यान दें, पहला मनुष्य मां के गर्भ से नहीं आया। पहला मनुष्य परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में, कहां? नथनों में अपने पवित्र आत्मा को फूंका। तब उस मिट्टी के बर्तन में वो सब चीजें आ गई जो वर्तमान में हमारे शरीर में हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना आत्मा उनके नथनों में फूंका। इस रीति से मेरे भारतवर्ष के लोगों, हर जाति, हर धर्म, हर बिरादरी के लोगों, मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, पिता की उम्र के लोगों, बच्चों, कल्पित कथा कहानियों के ऊपर मन नहीं लगाना। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले आदम को रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और
आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने इनको अदन की वाटिका में रखा। अब मैं आयतें नहीं पढ़ूंगा, आप सभी जानते होंगे। परमेश्वर ने इनके लिए अदन की वाटिका तैयार की इसी पृथ्वी के ऊपर, और परमेश्वर ने कहा इसमें काम करना और इसकी रक्षा करना, देखभाल करना। और परमेश्वर ने पहली आज्ञा दी, वाटिका के सभी वृक्षों का फल तू बिना खटके खा सकता है, लेकिन जो बीच में जो पेड़ है उसके फल को तू कभी ना खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। उससे पहले परमेश्वर ने आदम को आजाद मर्जी दी। आजाद मर्जी, फ्री विल। खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है। खाएगा तेरा मेरा रिश्ता खत्म, नहीं खाएगा तेरी मेरी आत्मिक जो संगति बनी रहेगी। परमेश्वर ने आदम को दबाव नहीं दिया। परमेश्वर ने आदम के ऊपर स्वर्गदूत का पहरा नहीं लगाया, एक आजाद मर्जी दी। वही आजाद मर्जी आपको भी है। आप आज के वचन के द्वारा आशीष भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मूसा ने तो इजरायलियों के सामने आशीष और श्राप दोनों रखे थे। हालेलुया। आज बहुतों के लिए आशीष, और मैं उम्मीद करता हूं सभी के लिए आशीष हो। ये वचन न्याय का कांड किसी के लिए ना बने। तो उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में कुछ नहीं था तो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाकारिता में। हालेलुया। परमेश्वर ने आजाद मर्जी को देते हुए उनको एक छोटी सी परीक्षा के तौर पे वो रखा। हालेलुया। कि देखते हैं आदम अपनी आजाद मर्जी का कैसे इस्तेमाल करता है। उसके पश्चात परमेश्वर ने आदम के लिए हवा एक सहायक के तौर पे बनाने का वायदा दिया, और परमेश्वर ने बखूबी उस वायदे को पूरा किया। हवा, उसी के शरीर में से अंग निकाल करके आदम की एक पसली से हवा को बनाया, ताकि आदम और हवा आपस में समान दृष्टि से एक दूसरे को देखें। पत्नी पति से निम्न श्रेणी की या छोटे दर्जे की नहीं है, और पति पत्नी से बड़े दर्जे का नहीं है। इसलिए यहां बराबर कहां से पसली निकाली, ताकि दोनों को समान दर्जे से ये मनुष्य देखे, और उसी रीति से पत्नी भी अपने पति को देखे। कोई भेदभाव परमेश्वर ने नहीं किया। तो एक समय आता है जब ये शैतान परमेश्वर से परमिशन लेकर के अदन की बाग में सर्प के शरीर को इस्तेमाल करते हुए उस पेड़ के ऊपर आ जाता है। तो कोई भी काम करने से पहले शैतान, जो परमेश्वर की सृष्टि है, वो परमेश्वर से क्या लेता है? क्या लेता है? परमिशन। बिना परमेश्वर की मर्जी के कुछ भी संभव नहीं है। वो आया, आज्ञा आदम को दी थी, तो मैं विश्वास करता हूं आदम ने जरूर अपनी पत्नी को समझाया होगा कि उस पेड़ का फल हमने नहीं खाना, क्योंकि हव्वा को बाद में बनाया। आदम के अंदर से पसली निकाल के हव्वा को बाद में बनाया गया, और जरूर आदम ने उनको उस विषय से संबंधित जो परमेश्वर से संबंध रखता था वो सारी बातें बताई होंगी। लेकिन एक समय आया जब वो अकेले अदन के बाग में विचरण कर रही थी। आज भी वर्तमान में बहुत सी बहनें बिना पति की परमिशन के, आज्ञा के काम कर देती हैं। हफ्ता 10 दिन बाद रिपोर्ट देती हैं कि मैंने वो काम कर दिया। वो सारी बातें हव्वा की दी हुई देन हैं। अदन की वाटिका में जो घटना घटी, पेड़ के नजदीक हव्वा घूम रही थी, सर्प ने उसको बहकाया, क्या परमेश्वर ने सचमुच मना किया है कि तुम वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को मत खाना? ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान आरंभ से ही भरमाने वाला है। पढ़ लो आप, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8
पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन पढ़े। कौन जिधर चाहती है पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, 3 पत्रियां हैं यूहन्ना की, और एक यूहन्ना रचित सुसमाचार है। पहला यूहन्ना, जो पाप करता है हाँ जी, वो शैतान तो है। जो पाप करता है वो कहां से है? अभी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के भी जो सोता है वो आलस्य की आत्मा, सुस्ती की आत्मा भी शैतान की तरफ से। ध्यान रखना, बहुत से आशीष लेके जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि कई लोग श्राप लेके जाएं। परमेश्वर की हजूरी में दाएं बाएं भी नहीं देखना है। दाएं बाएं वालों की नजरें बाद में देख लेना, खुश होके, वहां लाइटें काफी जल रही वहां पे। ध्यान से सुनना, जो कोई पाप करता है वह किसकी ओर से है? शैतान से। हाँ जी, क्यों जो शैतान मुड्ढों ही पाप करता आया है। शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र ऐसे ही प्रगट होया। अब लूसीफर और शैतान के बीच में भी बहुत बड़ा भेद है। बहुत से लूसीफर को शैतान मान लेते हैं। लूसीफर गिरा स्वर्ग में, और शैतान तो आरंभ से ही पाप करता आ रहा है। शैतान तो कभी स्वर्गदूत था ही नहीं। शैतान के अंदर तो बुरा स्वभाव परमेश्वर ने उसकी सृष्टि के समय में ही दे दिया, और इसी शैतान के बहकाने के द्वारा ही तो लूसीफर भरमाया गया। शैतान ने उसके मन में डाला, तू परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन लगा। उसके मन में घमंड है ना, 5 बार उसने बोला मैं। तो शैतान ने तो लूसीफर, इतने सुंदर स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा भरमाने में। तो हम जिनका जन्म ही पाप में हुआ है, तो वो तो एक सेकंड का काम है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा जो पाप करता है शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हाँ जी, परमेश्वर का पुत्र ऐसे ही प्रगट होया, पर शैतान दे कम्मां नूं नष्ट करे। हाँ जी, नाश करे। वापस हम उत्पत्ति की किताब में आते हैं, 3 अध्याय में। परमेश्वर से परमिशन लेकर के शैतान सर्प के शरीर को इस्तेमाल करता। देखिए, अब शैतान को कोई ना कोई शरीर तो चाहिए। मैं विनती करूंगा आप मोबाइल थोड़ी देर बंद कर दें। सबसे महत्वपूर्ण, परमेश्वर की उपस्थिति में जब यशाया नबी को दर्शन हुआ, तो स्वर्गदूत सराफीम, जिनके 6 पंख हैं, कितने हैं? 2 पंखों से मुंह ढांपते हैं, 2 पंखों से पांव ढांपते हैं, 2 पंखों से उड़ते उड़ते बोलते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। वो मुंह क्यों बंद करते हैं? हमारे पास शब्द नहीं है आपकी महिमा करने के लिए। आप इतने महिमा में हो, हमारे पास शब्द नहीं आपकी पवित्रताई के शब्दों का वर्णन। आप इतने पवित्र हो, और हम आपकी पवित्र उपस्थिति में बैठने के योग्य नहीं हैं। हे परमेश्वर, परमेश्वर तो कहता जहां 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम में इकट्ठे हैं, वहां मैं हाजिर हूं। यहां कितने हैं? जब मैं अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में लगा सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर को पहला स्थान देता हूं। कहीं भी संसार में कुछ हो जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपने परमेश्वर को आदर देना सीखना है। हालेलुया। तो सर्प को इस्तेमाल किया, भरमाया। अब मनुष्य की अगर हम रचना को देखें, बहन जी सो मत, कृपया कर ना, सुस्ती की आत्मा को निमंत्रण मत दो। नींद आ रही, पीछे खड़े हो जाओ, ठंडे फर्श पे खड़े हो जाओ। हालेलुया। मनुष्य बाहर से देखते, मनुष्य शरीर है, क्या है? इसमें 5 इंद्रियां हैं। उसके अंदर हम देखते एक प्राण है। प्राण के अंदर अदन की वाटिका में हव्वा का पाप में गिरने से पहले सिर्फ 3 चीजें थी, इच्छा, मन और भावना। 4थी चीज बाद में आई, वो आई खुदी, शारीरिकता, फ्लैश, इंग्लिश में बोलते फ्लैश। और आत्मा में देखते हैं तो आत्मा के अंदर 3 चीजें हैं, अंतर्ज्ञान, विवेक और संगति।
अंतर्ज्ञान के द्वारा मनुष्यों को एहसास होता है कि इन सब का कोई ना कोई बनाने वाला। अंतर्ज्ञान के द्वारा मनुष्य दुष्ट आत्माओं से भी संगति कर सकता है, श्याणों से, ओझों से, भूत सिद्धि साधने वालों से, तांत्रिकों से, जादूगरों से। आपका एक बाल, मान लो आप निर्मल सिंह हैं, निर्मल सिंह का एक बाल कनाडा ले जाके दे दो तांत्रिक को, आप यकीन मानिए उसी बाल का पीछा करते हुए दुष्ट शक्ति को पता है ये बाल किसका है, आपके पास वो आ जाएगी। हालेलुया। तो मसीही जीवन को हल्के में नहीं लेना है। थोड़ी सी एनर्जी आ गई, आराधना कर ली, नो। मसीही जीवन बहुत गंभीर जीवन है। ये तो एक मैंने भूत प्रेत की बात कही है, छोटा सा। वो जब कनाडा से यहां आ सकता है, उनको वीजा की जरूरत नहीं है, उनको ओमिक्रॉन में टीका लगवाने की जरूरत नहीं। वो तो सीधा इसके पास आएगा जिसका बाल होगा और जिसके पीछे उस तांत्रिक ने इसको लगाया होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जहां जो दुष्ट शक्ति मुंह खोलती थी, वो चिल्लाती थी, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, उसको बोला चुप। उसको मौका नहीं देता था प्रभु यीशु मसीह कि ये वापस जाके अपने पिता को, किसको? शैतान को, जो आरंभ से ही क्या है? आरंभ से क्या है? वो हत्यारा है। आरंभ से ही वो हत्यारा है। कैन के द्वारा हत्या हाबिल की इसी शैतान ने करवाई। जगाते रहो जो सोता बगल में। और उत्पत्ति पहला अध्याय में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, और पृथ्वी के ऊपर जल था, और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। हालेलुया। तो वो पृथ्वी जल में कैसे समा गई? पहले लूसीफर इस पृथ्वी के ऊपर अधिकारी के तौर पे राज्य करता था। जब शैतान ने लूसीफर को भरमाया, लूसीफर को गिराया गया, 1/3 स्वर्गदूत साथ में गिराए गए, उस समय से ये पृथ्वी पानी में डूबी। लूसीफर के पाप के कारण वो पृथ्वी पानी में डूबी। फिर भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा, तीसरा व्यक्तित्व, पीछा नहीं छोड़ा। फिर से उत्पत्ति 1:1 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर उसको वहीं से निकाला, सब कुछ नया किया, आदम को बनाया। क्योंकि जब हम गहराई में जाते हैं, लूसीफर को परमेश्वर कहता, तेरे लेन देन की बहुतायत के कारण। तो उस समय भी लेन देन होता था, लूसीफर जब इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करता था। तो लेन देन की बहुतायत के कारण उसका मन बिगड़ा। किसका? लूसीफर का। और शैतान ने उसको परमेश्वर से ऊंचा होने की प्रेरणा दे दी, और उसकी प्रेरणा में वो आ गया। फिर उसके साथ उसका डिपार्टमेंट 1/3, फिर वो असिस्टेंट बन गए, किसके? शैतान के। तो वही शैतान सांप का शरीर इस्तेमाल करके हव्वा को बोलता है, भरमा रहा है। उसको पता है परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी है, लेकिन उसको यह भी पता है कि डायरेक्ट परमेश्वर ने हव्वा को आज्ञा नहीं दी। समझ रहे हैं आप? अब आदम तो विश्राम कर रहा होगा, जिस भी कंडीशन में होगा, ऐसा वर्णन नहीं है वचन में, ना मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता, ना इसमें घटा सकता। जैसा परमेश्वर का पवित्र आत्मा देता, वैसा ही मैंने प्रचार करना है। तो ये जरूर कंफर्म है कि उस समय आदम वहां नहीं था जब हव्वा उस पेड़ के पास थी। इसको समझने की कोशिश करना। जब उत्पत्ति की किताब समझ में आती है, तब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे आत्मिक जो ज्ञान के, जो अंधकार के जो रास्ते, वो प्रकाश में होते जाते हैं।
पवित्र आत्मा खोलता जाता है। उस समय हव्वा का क्या कर्तव्य बनता था? आप कौन हो, कहां से आए हो, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये सवाल करने की बजाय, नहीं हम सब फल खा सकते हैं, उसका नहीं खा सकते। तो ऐसा करने से क्या किया? हव्वा ने अपनी आत्मा का दरवाजा खोला। और शैतान तो तैयार रहता है जब कोई दरवाजा खुले। हालेलुया। जो ही अपनी आत्मा का दरवाजा खोला, शैतान की आत्मा, हव्वा की आत्मा एक हुए, आत्मिक संभोग हुआ, स्पिरिचुअल इंटरकोर्स हुआ। उससे शैतान का एक पुत्र पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? हंसे नहीं, ध्यान से इधर सुने। आत्मिक संभोग हुआ तो हुआ, ये शुद्ध हिंदी का शब्द है। स्पिरिचुअल इंटरकोर्स हुआ वहां पे, आत्माओं का, शैतान की आत्माएं और हव्वा की आत्मा। और आज भी होता है। कितनी बहनें आती हैं रात को, दुष्ट शक्तियां उनके साथ वो गंदे काम करती हैं। आज भी हो रहा है, क्योंकि बहुत से जगह पर बहनों ने वो दरवाजे खोल के दिए हैं। गलती शैतान की नहीं, गलती अपनी तरफ से होती। तो वहां पर एक पुत्र पैदा हुआ, आत्मिक पुत्र। वो क्या है? खुद ही शारीरिकता, मैं, मेरा। जब तक वो पैदा नहीं हुआ तब तक हव्वा ने फल की तरफ अच्छे से नहीं देखा, टकटकी लगा के। पढ़ें वो वचन में पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति 3 अध्याय, नहीं, उत्पत्ति 3 अध्याय 6 वचन पढ़े। जब टीवी ने वेख्या कि ਉਹ ਵਿਸ਼ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਧਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। बस यहां पे हिंदी में लिखा, जब स्त्री ने देखा। क्या उसी दिन ज्यादा जरूरत पड़ गई थी देखने की? मेरा सवाल है। प्रतिदिन तो देखते होंगे ना? नहीं देखते। मार्केट में नया सूट जब आता है तो नजरें चली जाती है। पहले दिन देख लिया, ठीक है, उधर से किसी कारणवश गुजर गए, दूसरे दिन अच्छा यही टंगा हुआ है, तीसरे दिन धीरे धीरे देखते 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 वो इच्छा बढ़ जाती, ठीक है क्यों ना इसको खरीद लिया जाए, बिना अपने पति की अनुमति के। पैसा कहां से आएगा देखी जाएगी, कमेटी सिस्टम है, बहुत है। फिर वो सूट खरीद लिया जाता है और पति को ठीक हफ्ता 10 दिन बाद या 2-3 बाद, मतलब बाद में ही पता चलता है, श्रीमान जी ये मुझे अच्छा लगा खरीद लिया। अब मुझे अच्छा लगा तो खरीद लिया बस। ये भाइयों के प्रति भी हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ी है कि सिर्फ बहनें ही ज्यादा आकर्षित होंगी। वो अदन की वाटिका की घटना अलग है, लेकिन वहां जब न्याय का प्रकटीकरण परमेश्वर का होता है तो परमेश्वर ने बराबर न्याय सभी के ऊपर सुनाया। तो यहां पर मेरा सवाल, उस दिन ऐसा क्या हुआ वो इतने गौर से देखने लगी? पहले उसके प्राण के अंदर क्या थी? इच्छा, मन और भावना थी। मन यानी कि बुद्धि, इच्छा और भावना। भावना मतलब रोना, हंसना, ये प्राण के अंदर है। किसके अंदर है? आत्मा के अंदर रोना हंसना नहीं है। आत्मा के अंदर तो अंतर्ज्ञान है, विवेक है, संगति है। हालेलुया। संगति के द्वारा दुष्ट आत्माओं से भी संगति एक मनुष्य रख सकता है। हाँ, यदि वो क्रूस पे बलिदान परमेश्वर के मेमने के ऊपर ईमान लाए तो वो सच्चे और जीवते परमेश्वर के साथ भी संगति कर सकता है। हालेलुया। तो वो आजाद मर्जी हर एक भाई को है।